हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के अराउंड निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया, उसको ब्रेक डाउन दिया और हमारा जो फ्राइडे का नीचे का फर्स्ट टारगेट था 21,685 उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस एक बाउंस दिखाया। फ्राइडे को निफ्टी काफी वॉलेटाइल था और हमें एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज फ्राइडे को साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और एक्सपेक्टेड था कि उस दिन वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो निफ्टी में वॉल्टिलिटी रहेगी और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर एक पहले फॉल दिखाया, फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया और फिर एक रेंज बनाने के बाद वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट में ही रहा या फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली रही और निफ्टी ने एग्जैक्टली साइडवेज मूवमेंट में जाकर जहां से ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट था उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता या फिर निफ्टी ने जब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और उसके बाद सेकंड कैंडल में अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक तेज फॉल आता और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करता। बट निफ्टी ने वहां से एक रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार तो डेली बेसिस पे निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और फ्राइडे को फाइनली निफ्टी ने एक यहाँ पर एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, ऊपर की तरफ जाएगा या निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक करते हो। और निफ्टी ने जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो एकदम टॉप पे जाकर बनाया है। अभी अगर निफ्टी कल मतलब मंडे को निफ्टी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी थोड़े से टाइम के लिए नेगेटिव हो और यहाँ पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए और निफ्टी हमारा जो वीकली का नीचे का सपोर्ट है उसके पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दे। निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है और उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है और अगर निफ्टी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो निफ्टी का टारगेट क्या रह सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी का नए साल का पहला ट्रेडिंग सेशन है। हो सकता है कल भी निफ्टी में वॉल्यूम कम रहे और निफ्टी में काफी वॉलिटिलिटी रहे। निफ्टी मान लीजिए ऊपर जाए, गैप अप ओपनिंग दे, वहां से फिर नीचे आए, फिर एक रिकवरी दिखाए, फिर नीचे आए। तो हो सकता है निफ्टी में आज की तरह मतलब फ्राइडे की तरह कल भी एक वॉलिटिलिटी रहे और निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता है। लेकिन अगर कल निफ्टी हमारा रेजिस्टेंस से सपोर्ट दे करके उसके ऊपर सस्टेन करता है या नीचे सस्टेन करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी की अच्छी रैली आ सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक वॉलिटिलिटी रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल भी एक साइडवेज क्लोजिंग कीजिए। देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,775 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 21,775 जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का ऊपर का लेवल भी था तो 21,775 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा फ्राइडे का नीचे का फर्स्ट टारगेट था 21,685 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,775 एज अ रेजिस्टेंस और 21,685 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी, मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,775 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा पहला टारगेट हो सकता है जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 21,802 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी कल से ही अपनी ऊपर की रैली स्टार्ट करे और हमारे वीकली के टारगेट अचीव करने की तरफ आगे बढ़े। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,685 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के वहां नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,648 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,603 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,575 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल दिखाए, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करे, 21,685 के आसपास एक रेंज बनाए और वापस ऊपर की तरफ बाउंस दे, जैसा निफ्टी ने यहाँ भी किया था। एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी दिखाई,
क्योंकि कल मेरे ख्याल से निफ्टी कल भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है और ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, यहाँ से सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, वहां से जाकर निफ्टी एक सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ बाउंस दिखा सकता है। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है और वहां से फिर रेंज का ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, क्योंकि हमें तीनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है, फ्लैट, गैप डाउन या गैप अप, क्योंकि निफ्टी में किसी भी डायरेक्शन में ओपनिंग आ सकती है। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग भी दे देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा पहली फंडामेंटल कैंडल का। पहली फंडामेंटल कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी पहली फंडामेंटल कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी। और अगर लो है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ वापस इस हमारी रेंज में आ जाए, 21,775 और 21,685 उसी के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू करे और एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकती है। कल भी एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी में कम वॉल्यूम होगा बिकॉज अभी लोग छुट्टी के मोड में होंगे, तो हो सकता है निफ्टी में कल भी एक वॉलेटिलिटी रहे और निफ्टी ऊपर नीचे ट्रेड करके एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।